इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टिंग है तो मैं एक बारी बस आपको दो चार क्वेश्चन करके एक बारी कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है ये बस बताना चाहता हूँ। अगेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो बड़ी सिंपल सी है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तो एक लाइन में ऐसे बोलते थे जैसे एक सेकंड की बात 1 मिनट में हो जाए। नहीं, दिमाग लगता है अच्छा खासा। हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब टैक्स पे हो चुका है, मतलब टैक्स की एडजस्टमेंट हो चुकी है, डिविडेंड की एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो हमें अभी रिवर्सल्स करने पड़ेंगे, इसका मतलब ये है। तो अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब वो हमें कैलकुलेट करना होता है वर्किंग नोट में। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बेटर रहता है वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। तो मतलब आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन हमें दे रखा है कितना, 2,15,000। अब इसमें ऐड कर दो। अब पूरा फॉर्मेट यूज होगा आपका जो स्टेप वन वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ मेंशन नहीं है तो प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट ईयर का ही है, 45,000। डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, डिविडेंड पेड ऐड कर दो, डेप्रिसिएशन अलग से आएगा, वो डेप्रिसिएशन का जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में, उसको अलग से ट्रीट करेंगे, लॉस को, पेटेंट्स को, गेन को। इनकम टैक्स रिफंड माइनस कर दो अभी, 45, 50, 30। अब स्टेप वन में क्या आता था, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐड डिविडेंड पेड, माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, तो सब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 45, 50, 30, 45। सर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड नहीं होगा? यहाँ नहीं आता, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वहां पे जाएगा ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जहाँ पे ऐड होते हैं। अभी तो हम स्टेप वन पे हैं, हम टैक्स और अप्रोप्रिएशंस को रिवर्स कर रहे हैं अभी। इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन और एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लॉस, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आएगा अभी, यहाँ नहीं आएगा। 215, 250, 260 यूनिट, 250, 260, 310, 280, वेरीफाई करेंगे, 250, 260, 310, 280। क्या आया ये, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, 280 आया था। अब यहाँ पे ऐड होगा बेटा, क्या ऐड होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, लॉस ऑन सेल आएगा, पेटेंट्स अमोर्टाइज आएगा, डेप्रिसिएशन 25, डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स आ जाएगा, पेटेंट्स अमोर्टाइज आ जाएगा, डेप्रिसिएशन कितनी है, 25, 10, 30। सर हम यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, नेट रिजल्ट तो इवेंचुअली सेम ही होना है। हाँ, मार्क्स कटेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स गलत है, यहीं पे आएगा, ऑप्शन नहीं है। 280, 280, 3 लाख, 310, 315, 345। अभी इसमें से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, एक है ना, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, 70,000। तो ये सब याद रखना पड़ेगा, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना, 70,000। अभी देखना ध्यान से, एक बड़े मजेदार ट्विस्ट कहानी में, 70 माइनस हो गया मतलब 45, ये 25, ओ 275, 345। अब ध्यान से देखना, अभी क्या आया है,
अभी आया है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। सर अभी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया है। पूरे क्वेश्चन में कोई करंट एसेट करंट लायबिलिटी है क्या? पूरे नो क्वेश्चन में कोई नो करंट सर। एसेट लायबिलिटी नहीं है। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वही आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस होगा। अब ध्यान से देखना, लास्ट स्टेप बड़ा ही मजेदार पॉइंट। हमें टैक्स का एक ही फिगर गिवन है, प्रोविजन इनकम टैक्स तो एक अलग चीज हो गई। प्रोविजन फॉर टैक्स, मैंने आपको जब प्रोविजन फॉर टैक्स का कॉन्सेप्ट कराया था तो आपको एक चीज बताई थी कि इफ ओनली वन वैल्यू इज गिवन, इफ ओनली वन वैल्यू इज गिवन फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या रूल होता है? वी अज्यूम दैट द सेम must have been provided and paid in the year, in the current year। सेम अमाउंट जो आपने ऊपर प्रोविजन ऐड बैक करा है वही अज्यूम करेंगे कि पे हो गया होगा। तो ये जो लास्ट स्टेप होता है, लास्ट स्टेप, टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। तो टैक्स पेड कितना है? 45। रिफंड कितना है? 30,000। तो 45 माइनस 30,000, तो टैक्स नेट पेमेंट कितनी हुई? 15,000। यहाँ पे क्या आया? 260। तो 260 क्या हो गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 260। मजेदार।